चलिए बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक की इकाई 7 का हल। चलिए तो इस पर बात करते हैं। इकाई 7 है पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे कुल 8 अंक के 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और इस इकाई से कुल 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 5 अंक का प्रश्न। तो इस इकाई से 1 अंक होगा आपका 5 अंक का और 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें रिक्त स्थान और सही जोड़ी सम्मिलित होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस इकाई के रिक्त स्थान के प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र होता है। तो हास्य गैस का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों N2O। फिर दूसरा प्रश्न है, कैल्कोजन खालिस्तान समूह के तत्वों को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 16वें समूह के तत्वों को कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, समूह 17 के तत्व सामान्यतः खाली स्थान कहलाते हैं। तो सही उत्तर होगा हैलोजन कहलाते हैं। और चौथा प्रश्न दिया हुआ है, क्लोरीन की खोज खाली स्थान ने की थी। तो सीले ने 1774 ईस्वी में क्लोरीन की खोज की थी। तो ये आपके सही उत्तर हो गए। ये उत्तर तो आप ध्यान रखें बेटा, और साथ ही में ये भी ध्यान दें कि ये जो वीडियो मैं जिस PDF से बना रहा हूँ इसका लिंक वीडियो के अंत में दिया हुआ है, जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे वीडियो को PDF डाउनलोड करके पढ़ें या वीडियो को बार बार देख करके पढ़ें, समझें, और या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम इस चैप्टर के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश वर्जन में भी बात करते चलेंगे साथ ही में। laughing gas has a chemical formula, तो करेक्ट आंसर इज N2O। then ... group elements are called chalcogen, so correct answer is 16. Third is the elements of group 17 are commonly called, so correct answer is halogen. And chlorine was discovered by ... so correct answer is Seeley in 1774. करेक्ट। चलिए अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए में पहला है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सही उत्तर किससे मैच खा रहा है? प्रयोगशाला अभिकर्मक से, चौथे से। फिर दूसरा दिया है नारंगी धूम्र। तो नारंगी धूम्र किसकी आती है? CrO2 Cl2 की। और तीसरा दिया हुआ है क्लोरीन द्वारा रंगीन फूलों का विरंजन। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण क्रिया। और फिर चौथा दिया है रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील। तो इसका सही उत्तर बैठता है पहले से उत्कृष्ट गैस। और साइन बोर्ड में प्रयुक्त गैस, तो इसका सही उत्तर बैठता है तीसरा नियॉन। तो ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इंग्लिश वर्जन में बात करते हैं मेक द राइट पेयर्स में। तो फर्स्ट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, देन करेक्ट पेयर इज laboratory reagent, fourth point. Then orange sputter, this is related with fifth point, CrO2 Cl2. Then the third is degeneration of colored substance by chlorine is oxidation. And then fourth is chemically reactive, this is related with first, noble gas. And fifth is gas used in signboard, related with third, neon. This is correct answer. Then next is 5 mark questions. Then 5 mark question, 5 नंबर के प्रश्नों में पहला दिया हुआ है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहले हम ओस्टवाल्ड विधि का सिद्धांत लिखेंगे। इसमें अमोनिया गैस वायु से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, जो फिर ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। यह जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तो ये सिद्धांत हो गया। फिर इसका हम समीकरण लिख देंगे, 4NH3 + 5O2, PT यहाँ क्या है? कैटलिस्ट है। 4NO + 6H2O, देन 2NO + O2 टेंड्स टू 2NO2, then 3NO
2 प्लस H2O टेंस टू 2HNO3 प्लस NO। फिर इसकी विधि डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे। शुद्ध NH3 व वायु का मिश्रण 1:9 के अनुपात में परिवर्तक में प्रवाहित किया जाता है। यहाँ प्लेटिनम की जाली 650 से 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रखी जाती है, जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। यहाँ NH3 का 90% भाग ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब गैसों का मिश्रण ऑक्सीकरण स्तंभ में पहुंचाया जाता है, जहां NO ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। NO2 अवशोषण स्तंभ में जल में अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रिक अम्ल तनु होता है। इसका आसवन करने पर एक निश्चित क्वथनांक का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे साधारण सांद्र नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। और फिर इस विधि के संयंत्र का इस प्रकार से आप नामांकित चित्र बना देंगे, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, अगला प्रश्न, इसका इंग्लिश वर्जन भी देखते चलें। सो सेम एज फर्स्टली डिस्क्राइब्ड केमिकल method, that means principle. So in this, ammonia is oxidized by air to form nitric oxide, which then oxidized give nitrogen dioxide. It is converted into nitric acid by acting with water. Correct? Then chemical reactions, 4NH3 plus 5O2 PT4 tends to 4NO plus 6H2O. Then 2NO plus O2 tends to 2NO2, and 3NO2 plus H2O is tends to 2HNO3 plus NO. Then a mixture of method is a mixture of pure NH3 and air is followed in converter in the ratio 1:9. Here the lattice of platinum escaped warm at 650 degree to 800 degree Celsius, which acts as a catalyst. Here 90% of NH3 is oxidized to form nitric oxide. Now the mixture of gases is transported to the oxidizing column, where NO is oxidized to give nitrogen dioxide. NO2 is absorbed into the water in the absorption column to form nitric acid. The nitric acid obtained in this way is attained after distillation. A mixture of certain boiling point is obtained, which is called ordinary concentrated nitric acid. This is the short method. And then draw label diagram like this. This is the label diagram of manufacture of nitric acid by Ostwald process. Then अगला प्रश्न है दूसरा, 17वें समूह के तत्व कौन कौन से हैं? इनके गुणों की विवेचना निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो हम सब जानते हैं 17वें समूह में 5 तत्व हैं, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक, इनमें से एस्टाटीन क्या है? रेडियो एक्टिव है और दुर्लभ है। इनको हैलोजन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनके संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP5। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर विद्युत ऋणात्मकता, आपको पता है कि इनकी अपने अपने आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। देन ऑक्सीडेशन स्टेट, दे मेनली रिप्रेजेंट्स -1, ये मुख्यतः -1 ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त ये +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। सेम एस दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देन सेम एस इन इंग्लिश वर्जन, ग्रुप 17th एलिमेंट्स आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। देन they are also known as halogens. Then write electronic configuration like this. Their general electronic configuration is NH2NP5, correct? Then electronegativity, they represents maximum electronegativity in their respective periods. And then after oxidation state, they generally represents -1 oxidation state, but they can also represent +1, +3, +5 and
plus 7 oxidation state. This is the representation of different oxidation states of halogens. Then अगला प्रश्न क्या है, ओजोन क्या है? ओजोन बनाने की कोई एक विधि, गुण व उपयोग लिखिए। तो ओजोन क्या है? ये ऑक्सीजन का अपर रूप है। इसका अणुसूत्र क्या होता है? O3। सानवीन ने 1840 ईस्वी में ओजोन की खोज की थी। 1872 ईस्वी में सोरेट और ओडलिन तथा ब्राडी ने इसे ऑक्सीजन से प्राप्त किया था। इसको बनाने के लिए सीमेन का ओजोनाइजर और ब्रॉडी का ओजोनाइजर उपयोग किया जाता है प्रयोगशालाओं में, और सीमेन हल्स्के का ओजोनाइजर उपयोग किया जाता है औद्योगिक स्तर पर। ठीक है, ये ब्राडी का ओजोनाइजर है जो कि यू आकार का उपकरण होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको ओजोन के गुण लिख देने हैं कुछ। ठीक है, जैसे यहाँ कि शुद्ध ओजोन गहरे नीले रंग की गैस है, परंतु ओजोनीकृत वायु या ऑक्सीजन का रंग हल्का नीला होता है। ठीक है, इस तरह से आप कम से कम 3-4 जो गुण है वो लिखेंगे, और उसके बाद फिर उपयोग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका उपयोग सुरंग खानों तथा पृथ्वी के अंदर रेल मार्गों की वायु को शुद्ध करने में, जल को जीवाणु रहित करने व वस्तुओं को सड़ने से बचाने में होता है। इस तरह से आप कम से कम 2-3 उपयोग लिख देंगे। देन इन इंग्लिश वर्जन, what is ozone? Write the properties and uses of ozone of one method of making of ozone. Then ozone, it is a allotrope of oxygen. Its molecular formula is O3. Sorben discovered ozone in 1840. In 1872, Soret, Odling and Brodie prepared it from oxygen. It generally in laboratory it is prepared by Siemens or Brodie's ozonizer, and in industries Siemens and Halske ozonizer. Correct? Where Brodie's ozonizer is a U-shaped apparatus like this. Correct? Then you also write some properties, at least 2 or 3 properties like this, and uses also 2 or 3 uses. Correct? Then नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसें क्या है? किन्हीं 4 उत्कृष्ट गैसों के उपयोग लिखिए। तो आपको पता है कि 18वें समूह की जो गैसें हैं या 16वें समूह की जो गैसें हैं उन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, उसके बाद फिर इनमें से आपको प्रश्न के अनुसार किन्हीं 4 गैसों के उपयोग लिखने हैं। यहाँ पर हमने सभी गैसों के 2-2 उपयोग लिखे हैं, तो इस तरह से आप सभी गैसों के 2-2 उपयोग लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश वर्जन में भी सेम है, व्हाट इज नोबल गैसेस? राइट द यूजेस ऑफ एनी 4 नोबल गैसेस। एंड करेक्ट आंसर इज ग्रुप 18 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल कॉल्ड inert gases or noble gases. Correct? They are helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Then after write uses of any according to question any 4 noble gases like this. Correct? Then next and last question is अमोनिया निर्माण के हैबर प्रक्रम को आवश्यक रेखा चित्र सहित समझाइए। तो सबसे पहले आप अमोनिया निर्माण की हैबर विधि का जो सिद्धांत है उसे आप संक्षेप में लिखेंगे इस प्रकार से, ये लेस अतैलिये के सिद्धांत पर आधारित है और कार्य करता है। फिर उसके बाद नामांकित चित्र बना देंगे इस प्रकार से, हैबर विधि के संयंत्र का नामांकित चित्र बनाएंगे, और उसके बाद फिर उसका संक्षेप में वर्णन करेंगे और रासायनिक समीकरण लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सेम है। फर्स्टली यू डिस्क्राइब्ड प्रिंसिपल, this is based on Le Chatelier's principle. Correct? Then after draw label diagram like this, and then after method in sort with chemical equation. Then last question of the question bank of this unit is, इस इकाई की प्रश्न बैंक का अंतिम प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसें सामान्यतः आसानी से यौगिक का निर्माण नहीं करती हैं, किंतु जीनोन कुछ यौगिक बनाती है। कारण स्पष्ट करते हुए इनके 2 यौगिकों के संरचना सूत्र बताइए या बनाइए।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्कृष्ट गैसें सामान्यतः अक्रिय होती हैं और आसानी से अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। उसके निम्नलिखित कारण हैं, मुख्यतः 3 कारण हैं। एक तो इनका स्थायी समृद्ध कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, दूसरा उत्कृष्ट गैसों का असाधारण उच्च आयनन विभव होता है, और तीसरा उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। फिर इसके बाद आपको पता है कि जीनोन का आयनन विभव अपेक्षाकृत डाई ऑक्सीजन के बराबर होता है, इसलिए वो क्रिया भी करती है, जिसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था 1962 में ऑब्जर्व किया गया था कि ये क्रिया करके यौगिक बनाती है। और फिर इसके बाद इसके यौगिकों को, जो कि नील बार्टले के अनुभव के पर आधारित था, 4 किन्हीं भी यौगिकों के 4 यौगिकों की इस तरह से आप संरचना सूत्र बना देंगे। ठीक है, संक्षेप में डिस्क्रिप्शन देते हुए और फिर संरचना सूत्र बनाएंगे। सेम एज फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, फर्स्टली यू डिस्क्राइब्ड रीजन of inertness, so there are 3 reasons of inertness of noble gases. Then after describe xenon forms compounds why. So in with short description like this, you describe any 4 geometry according to question, only 2 are required, correct? Then तो इस तरह से जब आप अपने आंसर को लिखेंगे इन प्रश्नों के, तो अगर ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में आते हैं तो आपको पूर्ण अंक मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए इसमें यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है वो इस पीडीएफ की लिंक दी हुई है, यहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर वीडियो को बार बार देख करके आप कर सकते हैं, दोनों मेथड है। बहुत संक्षेप में बात की है, क्योंकि अगर इतना सारा डिस्क्रिप्शन हम लेने लगेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और बोरियत होने लगेगी। तो बोरियत से बचने के लिए शॉर्ट में आप अध्ययन करते रहें। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।